अब हम 51वां श्लोक लेने वाले हैं और उसका अर्थ भी जानने वाले हैं। धर्मगुप्त धर्मी सदसतक्षरमक्षरम अविधाता सहस्ताशु विधाता कृतलक्ष्मण। धर्मगुप्त जो धर्म की रक्षा करने वाला है, धर्मकृत जो धर्म को करने वाला है, धर्मी जो श्रेष्ठ धर्म वाला है, सत जो सत्य स्वरूप है, असत जो स्थूल जगत स्वरूप है, शरम जो नाशवान है, अक्षरम जो अविनाशी है, अविधाता जो ज्ञाता नहीं है किंतु ज्ञान रूप है, अथवा क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को विधाता कहते हैं। इस लक्षण से भगवान विष्णु। सहस्त्राक्ष जो 1000 किरणों का धारण करने वाला है, विधाता जो विशेष रूप से जगत का धारण पोषण करने वाला है, कृत लक्ष्मण जो अनंत लक्षण वाला चैतन्य रूप है। अब हम श्लोक 52वां लेने वाले हैं और उसका अर्थ भी जानने वाले हैं। गर्भस्नेमी सत्वस्त सिंहो भूत महेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशु देवभूतगुरु। गर्भस्नेमी जो किरणों के बीच में सूर्य रूप से स्थित है, सत्वस्त जो सदा सत्वगुण में रहने वाला है, सिंह जो नारसिंह रूप होकर प्रकट होने वाला है अथवा जो सिंह से समान पराक्रमी है, भूत महेश्वर जो प्राणियों तथा उत्सव का मालिक है, आदिदेव जो आदि कारणभूत देवता है, महादेव जो महान देवता है, देवेश जो देवताओं का ईश्वर है, देवभूत गुरु जो देवताओं के मालिक इंद्र का भी गुरु है। अब हम 53वां अध्याय ले रहे हैं और उसका अर्थ जान रहे। उत्तरो गोपीर गोप्ता नानगम्य व्रातन शरीर भूत भोक्ता कपिंद्रो भूरि दक्षिण। उत्तर जो सबों में श्रेष्ठ है, गोपति जो गोओं का मालिक है, गोप्ता जो गोओं की रक्षा करने वाला है, नानगम्य जो ज्ञान से ही जाना जाता है, पुरातन जो सदा रहने वाला है, शरीरभूत बुद्धभूत जो शरीरधारी रूप भूतों का धारण तथा पोषण करने वाला है, भोक्ता जो जगत का पालन करने वाला है, कपिंद्र जो सुग्रीव को इंद्र बनाने वाला है, भूरि दक्षिण जो सबके लिए सरल स्वभाव वाला है। अब हम 54वां अध्याय ले रहे हैं और उसका अर्थ भी जान लेंगे। सोमपो मृतमुप सोम पुरुचित पुरुषोत्तम विनय जत संदस्तो दशाहर्या सातामपति। सोमप जो सोमलता के रस का पान करने वाला है, अमृतस्य जो राम अवतार में अनेक यत्नों को करके देवताओं को तृप्त करने वाला है, सोम जो चंद्रमा के समान आहार देने वाला है, पुरुजित जो बहुतों को जीतने वाला है, पुरुषोत्तम जो अनेक श्रेष्ठ पुरुषों के सेवित है, विनय जो विशेष नीति वाला है, जय जो क्रोधादि को जीतने वाला है, सत्यसंध जो सत्य प्रतिज्ञा वाला है, दशारह जो दान देने लायक है अथवा जो दशाहार्य वंश में होने वाला है, सात्वताम पति जो वैष्णव शास्त्र जानने वालों का लेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। जियो विनेताम साक्षी मुकुंदो मित विक्रम अम्भो निर्धनतातमा मोहदिशोन्तक। जीव जो जीवन को देने वाला है, विनयता साक्षी जो विनयताओं में रहने वाले, सत धर्म आदि भाव का साक्षी है, मुकुंद जो मुक्ति को देने वाला है, अमित विक्रम जो अमित पराक्रम वाला है, अम्भो निधि जो देवता आदि को उत्पत्ति के कारण है, अनंताता जो श्रीमान वल्लभ में चित्त लगाने वाला है, मोहदिशाय
जो प्रलय काल में मोहदिकी में शयन करने वाला है। अनंतक जो सब भूतों का अंत करने वाला है। अब हम 56वां श्लोक लेने वाले हैं और उसका अर्थ जानने वाले हैं। अजो महारह स्वभावयो जिता मित्र प्रमोदन आनंदो नंदनो नंद सत्य धर्मा त्रिविक्रम। अज जो अशुद्ध हृदय में प्रादुर्भूत नहीं होने वाला है। महारह जो पूजा के योग्य है। स्वभाव्य जो अपने भक्तों के चिंतन करने लायक है। जिता मित्र जो शत्रुओं को वश में करने वाला है। प्रमोदन जो सबको प्रसन्न करने वाला है। आनंद जो सुख स्वरूप है। नंदन जो सबको सुख देने वाला है। नंद जो सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान है। सत्य धर्मा जो सत्य रूप धर्म का पालन करने वाला है। त्रिविक्रम जो तीनों लोगों का सम्मान करने वाला है। अब हम 57वां श्लोक रहने रहे, उसका अर्थ जाने रहे हैं। महर्षि कपिलाचार्य कुतुदो मेदिनापति त्रिवदिस्तक्षाक्षो माभुं कुतांकुत। महर्षि कपिलाचार्य जो अतीन्द्रिय वस्तु को देखने वाला। कपिल मुनि नामक आचार्य सिद्धानाम कपिलो मुनि, ऐसा गीता में कहा गया है। कुतज्ञ जो किए हुए को जानने वाला। मेदिनीपति जो युधिष्ठिर तथा उग्रसेन के स्वाधीन होने और राम अवतार में पृथ्वीपति होने से पृथ्वी का स्वामी है। त्रिपद जो 3 पैर वाला है। त्रिदक्षाश्चो जो देवता का अध्यक्ष है। महाभुंग जो महान प्रभुत्व वाला है, अथवा जो मत्स्य अवतार के समय प्रलय काल में नाव को अपनी शुंग में बांधकर कीड़ा करने वाला है। कृतांतकुत जो सिद्धांत को करने वाला है, अथवा दुष्ट कर्म को नाश करने वाला है। 58वां श्लोक लेने वाले, उसका अर्थ जानने वाले। महावरारोह गोविंद सुषेण कनकाकदी गुह्यो गंभीरो गहनो गुप्त चक्र गदाधर। महावरार जो लोकोत्तर वरा रूप धारण करने वाला है। गोविंद जो चराने के लिए गौ को ले जाने वाला है। सुषेण जो सेना के साथ अच्छी तरह से चलने वाला है, अथवा जो सुंदर सेना वाला है। कनकाग्नि जो स्वर्णमय अथवा चंपकमय बाजूबंद को धारण करने वाला है। गुह्यो जो परम रहस्य होने के कारण छिपाने योग्य है। गंभीर जो गूढ़ अभिप्राय वाला है। गहन जो भक्तों के दुख से जाना जाता है। गुप्त जो इंद्रियों से अग्राह्य है, अर्थात मन और वाणी भी वहाँ न पहुँचे। चक्र गदाधर जो सुदर्शन चक्र तथा कौमद की गदा को धारण करने वाला है। अब हम 59वां श्लोक लेने वाले और उसका अर्थ भी जानने वाले हैं। वैधा स्वांगजित कृष्णो दृढ़ संकोष्णोचित वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामना। वैदा जो अपने भक्तों का हित करने वाला है। स्वांग जो भक्तों को अपने अंग के समान मानता है। अजित जो शत्रु को जीतना जाए, अथवा जो भक्तों को जीत जाता है। कृष्ण जो कृष्ण वर्ण है, अथवा हृदयांतकार को नाश करने वाला है। धूढ़ जो समर्थ है। संकर्षणोच्युत जो अपने भक्तों को दुखों में नाश करने वाला और स्वयं अविनाशी है। वरुणा जो स्वयं शरीर धारण करने वाला है। वारुण जो अपने पिता नंद को लेकर वरुण लोक में जाने वाला है। वृक्ष जो संसार का नाश करने वाला है, अथवा भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है। पुष्कराक्ष जो यशोदा के रस्सी तथा छड़ी से धमकाए जाने पर अश्रुयुक्त नेत्रों को धारण करने वाला है। महामना जो बहुत उन्मत्त मन वाला है।
60वां श्लोक लेने वाले, उसका अर्थ जानने वाले। भगवान भगहान नंदी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्य सह विष्णुर्गतिम सतम। भगवान जो समय, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्य वाला है। भगहा जो प्रलय काल में ऐश्वर्य का नाश करने वाला है। आनंदी जो नित्यानंद सुख वाला, अथवा भगवानंदी जो भाग अर्थात देवशीष के नेत्र को नाश करता श्री महादेव जी को आनंद देने वाला है। वनमाली जो आपाद लंबिनी माला, वनमाला को धारण करने वाला है। हलायुध जो शत्रुओं को उखाड़ने वाले शास्त्रों को धारण करने वाला है। आदित्य जो आदित्य के पुत्र समान पुत्र वामन है। ज्योतिरादित्य जो ज्योति, प्रताप, क्रांति आदि से सूर्य के समान है, अथवा आदित्य ज्योति जो आदित्य अर्थात सूर्य से अधिक ज्योति वाला है। सह विष्णु जो शिशुपाल के अपराधों को सहने वाला है। गति सतम जो शरणागत रक्षकों में श्रेष्ठ है। अब हम 61वां श्लोक लेने वाले और उसका अर्थ जानेंगे। सुधन्वा खंड परशुर दारुणो द्रविण पद दीव स्पृक्ष सर्वदुर्व्यासो वाचस्पति योनिज। सुधन्वा जो शार्क नामक सुंदर धनुष्य को धारण करने वाला है। खंड परशु जो शत्रु का नाश करने के लिए परशु को धारण करने वाला परशुराम रूप है। दारुण जो भक्तों के लिए सौम्य होकर भी दुष्टों के लिए दारुण है। द्रविणपद जो अपने भक्तों को धन देने वाला है। दिवसमुख जो वामनावतार में विराट रूप होकर स्वर्ग को स्पर्श करने वाला है। सर्वदुग व्यास जो व्यास रूप होकर सर्वदर्शी है। वाचस्पति योनिज जो माता के गर्भ में जन्म लेने वाला और विद्या का मालिक है। अब 62वां श्लोक देखने वाले उसका अर्थ जानेंगे। त्रिसामा सामग सम निर्वाणम भेक्षजम विषक संन्यास कुछ शांतो निष्ठा शांति परायण। त्रिसामा जो वेदत्रय से गान किया जाने वाला है। सामक जो ब्रह्माविद रूप से सामदेव का गान करने वाला है। साम जो सामदेव रूप है। वेदा नाम साम वेदोस्मि ये गीता में कहा गया है। निर्वाणम जो परमानंद रूप है। भेक्षजम जो औषधि रूप है। भिक्षक जो संसार के तार देने वाला विद्या का उपदेश करने वाला है। संन्यास कुत्र जो मोक्ष के लिए संन्यास को धारण करने वाला है। शम जो सन्यासियों के लिए ज्ञान का साधन रूप शम है। शांत जो सांसारिक सुखों में आसक्त नहीं होने वाला शांत रूप है। निष्ठा जो सबकी स्वस्ति का आधार अधिष्ठान स्वरूप है। शांति जिसमें प्रलय काल में अविद्या की निवृत्ति होने के समय जीव अच्छी तरह वास करते हैं। प्रायणम जो आवागमन से रहित उत्तम स्थान है। अब हम 63वां श्लोक देखने वाले और उसका अर्थ जानेंगे। शुभांग शांतिद षष्ठा कुमुद कुलेश गोहितो गोपिर गोप्ता वृक्ष भाषो सुप्रिय। शुभांग जो सुंदर अंगों वाला है। शांतिद जो राग द्वेष रहित करने वाला है। सृष्टा जो सकल ब्राह्मण का सृजन करने वाला है। कुमुद जो पृथ्वी से प्रसन्न रहने वाला है। कुलेश जो कुशल अर्थात जल में शेक अर्थात
शयन करने वाला है। मोहित जो गोओं के लिए हित करने वाला है। गोपति जो पृथ्वी और गायों का स्वामी है। गोप्ता जो भक्तों की रक्षा करने वाला है। वृक्षभास जो धर्म रूप लेने वाला है, अर्थात समस्त जगत का धर्म तथा अधर्म के अनुसार ही सृष्टि करने वाला है। वृक्ष प्रिय जो धर्म प्रिय है, अर्थात जिसे धर्म प्रिय है। अब 64वां श्लोक देखने वाले उसका अर्थ जानेंगे। आनिवर्ती निरातात्मा संसेतना सेम कुच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीविताम्बर। आनिवर्ती जो लोक के लिए कर्म से हटने वाला नहीं है, अर्थात कर्म करने वाला है। निवृत्त आत्मा जो स्वभावत विषयों से निवृत्त मन वाला है, अर्थात नित्य शुद्ध मन वाला है। संक्षेपता जो वेद के अर्थ को गीता में रखने वाला है। क्षेमकृत जो जगत का कल्याण करने वाला है। शु जो स्वर्ण मास से पवित्र करने वाला है। श्रीवत्सवक्षा जो श्रीवास चिन्ह को छाती में धारण करने वाला है। श्रीवास जो लक्ष्मी का वास स्थान है। श्रीपति जो लक्ष्मी का पति है। श्रीमंतावर जो ब्रह्मा आदि देवताओं में श्रेष्ठ है। अब 65वां श्लोक देखने वाले हैं और उसका अर्थ जानेंगे। श्रीध श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीवाहन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय। श्री जो यजु साम ऋग वेद रूप श्री को देने वाला है। श्री जो वेद स्वरूप श्री का मालिक है। श्रीनिवास जो शोभा का निवास स्थान है। श्रीनिधि जिसमें समस्त श्री वास करे। श्री भावन जो कर्म के अनुसार ये समाप्त समस्त प्राणियों को धन देने वाला है। श्रीधर जो लक्ष्मी को वक्ष में धारण करने वाला है। श्रीकर जो स्मरण करने वाले को माँ लक्ष्मी देता है। श्रेय जो अतिशय श्रेष्ठ परब्रह्मा है। श्रीमान जो लक्ष्मीमान है। लोकत्रयाश जो तीनों लोकों का आश्रय है। अब हम 66वां श्लोक देखने वाले हैं और उसका अर्थ जानेंगे। स्वच्छ स्वं सनानंदो जो नंदी ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति न छिन्न संशय। स्वच्छ जो सुंदर इंद्रिय वाला है। स्वंग जो सुंदर अंग वाला है। शतानंद जो अपरिमित आनंद वाला है। नंदी जो परमानंद विग्रहेश्वर है। ज्योति गणेश्वर जो ज्योति गणों का ईश्वर है। विजितात्मा जो स्वाधीन आत्मा वाला है। अविधेय आत्मा जो किसी की आज्ञा देने योग्य नहीं है। सत्कीर्ति जो उत्तम यशस्शाली है। छिन्न संशय जो संशय रहित है। अब 67वां श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। उद्दीर्ण सर्वत चाक्षुर अनीश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर विशोक शोक नाशन। उद्दीर्ण जो सबसे श्रेष्ठ है। सर्वत चक्षु जो सर्वत्र नेत्र वाला है। अनिश जो इश्क से रहित है, अर्थात जिसका कोई शासक न है। शाश्वत स्थिर जो समस्त देश का काल में रहने वाला है। भूषय जो सीता के अन्वेष के समय समुद्र के तीर पृथ्वी पर शयन करने वाले रामचंद्र हैं, अथवा कृष्णावतार में वज्र बालकों के साथ खेलते हुए पल्लव की बनी शैया पर शयन करने वाला है। भूषण जो समस्त जगत को भूषित करने वाला है। भूति
जो सत्तारूप समस्त विभूतियों का आधार है। विशोक जो शोक से रहित है। शोकनाशन जो शोक को नष्ट करने वाला है। अब हम 68 वाला श्लोक देखने वाले हैं, उसका अर्थ जानेंगे। आर्चिस्मा अर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशुद्धन अनिरुद्धो प्रतिरथ प्रद्युम्नो मित्र विक्रम। आर्चिस्मार्चित जो किरण वाला सूर्य रूप है। अर्चित जो सबों में पूजित है। कुंभ जो घट के समान अपने उदर में समस्त जगत को रखने वाला है। विशुद्धात्मा जो विशुद्धात्मा वाला है। विशोधन जो पापों को विशेष रूप से संशोधन करने वाला है, अर्थात पापों को मुक्त करने वाला है। अनिरुद्ध जो कभी किसी से नहीं रोका जाने वाला है। अप्रतिरथ जो प्रतियोद्धा से रहित है। प्रद्युम्न जो उत्तम धनशाली है। अमित विक्रम जो अमित पराक्रमशाली है। अभी 69वां श्लोक देखेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। काल नेमि वीर शैरी शूर जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशी हरि। कालनेमी जो कालनेमी नामक असुर का वो मारने वाला है। वीर जो वी अर्थात गरुड़ के ईर अर्थात आज्ञा देने वाला है, अर्थात परम शूरवीर है। शैरी जो शूर अर्थात वासुदेव का पुत्र है। शूर शनेश्वर जो शूर जनों का भी ईश्वर है। त्रिलोकात्मा जो तीनों लोकों का आत्मा अर्थात आश्रय है। त्रिलोकेश जो तीनों लोक का ईश है। केशव जो सूर्यादि बिंब में होने वाले किरणों वाला है। केशिहा जो केशी नामक दैत्य को मारने वाला है। हरि जो पापों को हरण करने वाला है। 70वां श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। कामदेव कामपाल कामी कांत कृताद्गम अर्निर्देशपुर विष्णु विरोंतक धनंजय। कामदेव जो कामदेव स्वरूप है। कामपाल जो भक्तों को कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। कामी जो भक्तों की कामना रूप कार्य वाला है। कांत जो विद्या का भी अंत करने वाला है। कृतागम जो वेद से प्रादुर्भाव का कारण है। अनिर्देशक जो जाति आदि चिन्ह से रहित शरीर वाला है, अर्थात अनिर्वचनीय शरीर वाला है। विष्णु जो अपने कांति से पृथ्वी आकाश को व्याप्त करने वाला है। वीर जो श्रेष्ठ है अथवा सुभट है। अनंत जो अनंत गुणशाली है। धनंजय जो उत्तम कुरु को जीतकर धन लाने वाला अर्जुन रूप है। पांडवा नाम धनंजय ऐसा कहा गया है। अब हम 71वां श्लोक देखेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। ब्राह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्म विवर्धन ब्रह्माविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्माज्ञो ब्राह्मण प्रिय। ब्राह्मण्य जो तप आदि का हित करने वाला है। ब्रह्म को जो है ग्रीव को मारकर वेद को उत्पन्न करने वाला है। ब्रह्मा जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा नाम से वर्तमान है। ब्रह्म जो सत्ता मात्र तथा मन वचन का अविषय आत्म संवेद्य ज्ञान रूप है। ब्रह्म विवर्धन जो तप को बढ़ाने वाला है। ब्रह्माविद जो वेद अथवा तत्व को जानने वाला है। ब्राह्मण जो वेद का प्रवर्तक है। ब्रह्मी जो तत्व को जानने वाला है। ब्रह्माज्ञ जीव रूप से ब्रह्मा को जानने वाला है। ब्राह्मण प्रिय जो ब्राह्मणों को अतिशय प्रिय मानने वाला है। अब हम 72वां श्लोक देखेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। महाकर्मो महाकर्मा महातेजा मोहरग महाकर्तुर महायज्वा महायज्ञो महाहवि। महाकर्म
जो विराट रूप होकर बड़ा पद विन्यास करने वाला है। महाकर्मा जो बहुत बृहत् कर्म करने वाला है। महातेजा जो बड़ा तेजस्वी है। मोहरक जो श्रेष्ठ सर्प है। सर्पा नाम वासुकी गीता में कहा है। महाकर्तु जो अश्वमेघ यज्ञ रूप है। महायज्ञ जो लोक संग्रह के लिए बड़े बड़े यज्ञों को करने वाला है। महायज्ञ जो महान जप यज्ञ है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि यह गीता में कहा गया है। महाहवि ब्रह्मारूप अग्नि में हवन किए जाने योग्य ऐसा जो महान हवि रूप है। अब हम 73वां श्लोक देखेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। स्तव्य स्तव्य प्रिय स्तोत्रम स्तुति सतोतारण प्रिय पूर्ण पूरिताम पुण्य पुण्य कीर्तनामय। स्तव्य जो स्तुति के योग्य है। स्तव्य जो स्तुति प्रिय है। स्तोत्रम जो गुण प्रतिपादन शब्द रूप अर्थात सूत्रों है। स्तुति जो गुण कीर्तन किया रूप है अर्थात स्तवन किया स्वरूप है। सतोता जो स्तुति करता है। रण प्रिय जो कौरव पांडव का संग्राम प्रिय है। पूर्ण जो अनंत कल्याण गुण से पूर्ण है। पूर्यता जो भक्तों को की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पुण्य जो स्मरण मात्र से पापों का नाश करने वाला पुण्य रूप है। पुण्य कृति जो पवित्र कृतिशाली है। अनामय जो आंतरिक तथा ब्रह्म रोग से रहित है। अब आप 74वां श्लोक देखेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। मनोज वस्तति करो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेवो वसुरसो मना हवि। मनोज जो मन के वेग के समान वेग वाला है। अनज देकम मनसो जीवीय यह श्रुति है। तीर्थकार जो अपने हाथ से के स्पर्श से तीर्थ को करने वाला है। वसुरेता जो स्वर्ण वीर वाला है। वसुप्रद जो अच्छी तरह धन को हरण करने वाला है। वसुप्रदो जो अच्छी तरह धन को देने वाला है। वासुदेव जो वासुदेव का पुत्र है। वसु जो माया करके अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाला है। वसु सुमना जो एक रूप में सर्वत्र वास करने वाला है। हवि जो हवि रूप है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ये गीता में कहा गया है। अब हम 75वां श्लोक देखेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। सदगति सतकुति सत्ता सदभूति सत्यपरायण सूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयाम। सदगति जो सत्पुरुषों की गति अर्थात प्राप्य है। सत्कृति जो उत्तम क्रिया वाला है। सत्ता जो सर्वत्र प्रतीयमान अधिष्ठान स्वरूप है अर्थात वर्तमान रूप है। सद्भूति जो सत्पुरुषों को ऐश्वर्य देने वाला है। सत्यपरायण जो सत्पुरुषों का परायण अर्थात अभीष्ट है। शूरसेन जो हनुमान जावान आदि शूरों से युक्त सेना वाला है। यदुसेन जो यदुवंशों से श्रेष्ठ है। सन्निवास जो सत्पुरुषों का निवास करने वाला है। सुयामन जो यमुना के तट पर सुंदर गोपियों के बीच में वर्तमान रहने वाला अर्थात यमुना के समीप होने वाला वृंदावन देश रूप है अथवा यमुना जल की सुंदर बनाने वाला है। अब हम 76वां श्लोक देखेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। भूतावासो वासुदेव सर्वासुनलयो नल दर्पहा दर्पोदो दुक्तो दुर्धरो था पराजित। भूतावास जो भूतों का वास स्थान है। वासुदेव जो वासुदेव रूप से विशुद्ध सत्व को प्राप्त करने वाला है। सर्वासुनलय जो समस्त प्राण रूप उपाधि से युक्त योग का आश्रय है। अनल जो अनंत शक्ति संपदा वाला है। दर्पहा जो विरोधियों को दर्प को नाश करने वाला है। दर्पद
जो अभक्तों को दर्प अहंकार को देने वाला है। दप्त जो अपने आनंद को अनुभव करने वाला है, अर्थात आत्मानंद में लीन है। दुर्धर जो दुख से हृदय में धारण किया जाता है। अपारजित जो किसी से पराजित नहीं है। अब हम 77वां श्लोक देखेंगे और उसको जानेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। विश्वमूर्तिर महामूर्तिर दीप्त मूर्तिर मूर्तिमान अनेक मूर्ति व्यक्त शतमूर्ति शतानन। विश्वमूर्ति जो समस्त विश्व की जिसकी मूर्ति है। महामूर्ति जो सतचित आनंद लक्षण वाला महामूर्ति है। दीप्त मूर्ति जो ज्ञानमयी मूर्ति वाला है। अमूर्त मूर्तिमान जो मूर्तिमान नहीं है। अनेक मूर्ति जो भक्तों को अनुग्राह्य मूर्ति का धारण करने वाला है। अव्यक्त जो अनेक मूर्ति होकर भी अव्यक्त अदृश्य है, अर्थात अप्रकट स्वरूप है। शतमूर्ति जो अनंत मूर्ति वाला है। शतानन जो अनंत अनन मुख वाला है। अब हम 78वां श्लोक लेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। ऐको नेक सह सव कह किम यत पदुनुत्तम लोक बंधुर लोकनाथो माधो भक्तवत्सल। एक जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित और परमार्थ एक है। नैक जो माया करके बहुत रूप वाला है। सौ जो यज्ञ में सोमलता रस का पान करने वाला है। कह जो सुख रूप अथवा ब्रह्मा रूप है। किम जो विचारणीय ब्रह्म स्वरूप है। यत जो भक्तों के हित साधन के लिए सर्वत्र जाने वाला है, आता स्वतः सिद्ध है। तत् जो अनेक प्रकार की लीला को रचने वाला है। पदनुत्तम जो सर्वश्रेष्ठ स्थान कहा जाता है। लोकबंधु जो लोक के हित अहित को बताने वाला है, अर्थात ब्रह्म मित्र है। लोकनाथ जो लोक जनों की प्रार्थना किया जाता है। माधव जो लक्ष्मी का पति है। भक्त वत्सल जो भक्तों पर कृपा करने वाला है। अब हम 79वां श्लोक लेने वाले और उसका अर्थ जानेंगे। स्वर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंद्र नांगदी वीरहा विषय शून्यो दुताशिर चल चलम। स्वर्ण वर्ण जो स्वर्ण के सामने पीत वर्ण वाला है। हेमांग जो स्वर्ण के सदृश्य को अंक वाला है। वराह जो श्रेष्ठ अंग वाला है। वनकागिरी जो वंदन तथा अंगद अर्थात बाजूबंद को धारण करने वाला है। वीरहा धर्म रक्षा के लिए जो आसुरों और वीरों का नाश करने वाला है। विषम जो समय व्यवहार से रहित है, अर्थात जिसके समान दूसरा नहीं ऐसा अनुपम। शून्य जो समस्त विषयों में से रहित है। धुताशी जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई है। अचल जो पूर्ण मनरत होने के कारण अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता। चल जो प्रत्येक प्राणी के रूप में चलने वाला है। अब हम 80वां श्लोक लेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। अमानी मान दो मान्यो लोक सामेति लोकधो सुमेधा मेध जो धन्य सत्य मेधा धराधर। अमानी जो देह आदि तादात्म्य में धाम होने से अभिमान रहित है। मानद जो भक्तों के अभिमान को नाश करने वाला है। मान्य जो सबों को पूजित होता है। लोक स्वामी जो तीनों लोकों का स्वामी है। त्रिलोक दुख जो तीनों लोकों को दुष्ट है अथवा तीनों लोकों को धारण करने वाला है, अथवा जो द्वारका मथुरा और ब्रज को धारण करने वाला है। सुमेधा जो उत्तम सुंदर बुद्धि वाला है। मेघज
जो इंद्रियाग के निराकरण के बाद परत्याग के आरंभ काल में अन्नकूट अर्थात अन्न राशि को खाने के लिए प्रकट होने वाला है। धन्य जो पुण्यवान है। सत्य मेधा जो सच्ची और श्रेष्ठ मेघा वाला है। धराधर जो शेष रूप से पृथ्वी को धारण करने वाला है।